नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पानी रे पानी का भाग 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक हैं, पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें इस खजाने से हम बरसात के मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक इससे उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकते हैं। क्या है कि बच्चों, यह धरती भी पैसों की गुल्लक की तरह है। जिस प्रकार हम अपने पैसे गुल्लक में जमा करते हैं, उसी प्रकार इस धरती में भी ये धरती भी गुल्लक है। इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी गुल्लक है। इसमें जो है वर्षा के मौसम में जो है हमारी प्रकृति बहुत पानी बरसाती है, तो हम इसमें जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करते हैं? जो छोटे छोटे तालाब हैं, झील है और आदि हैं, वो क्या है, धरती में पानी भरने की गुल्लक का काम करते हैं, पानी भरने वाली गुल्लक का काम करते हैं। इसमें इसका जो पानी, इस गुल्लक में जो पानी जमा होता है, वह जमीन के नीचे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर मतलब टपक टपक कर और छन कर इसमें जा मिलता है, और इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। ठीक है, समृद्ध माने होता है बच्चों कि समृद्ध माने होता है बच्चों शक्तिशाली हो जाता है। पानी का जो ये खजाना है, जो हमारा गुल्लक का खजाना तो दिखाई देता है हमें कि जिस समय हम गुल्लक फोड़ते हैं तो हमें पैसे ही पैसे दिखाई देते हैं, लेकिन पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है। लेकिन हमें क्या होता है, जब बारिश का मौसम बीत जाता है तो पूरे साल भर तक हम इस पानी का उपयोग कायम घर में भी कर सकते हैं, खेतों में भी, अपने स्कूल में भी इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व एक समय ऐसा आया कि हम लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, तो कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। क्या हुआ कि हमने एक समय ऐसा, दौर माने होता है बच्चों समय, दौर माने क्या होता है, समय, कि एक समय ऐसा आया कि जो हमारा खजाने का जो महत्व था, जो उसकी इंपॉर्टेंस थी खजाने की, वो हम भूल गए और हम क्या करने लगे, जमीन का लालच करने लगे कि हम इन तालाबों पर इनको समतल बनाकर इन पर क्या बना ले, अपने खेत बना ले, मकान, और कहीं बाजार तो कहीं स्टेडियम। लेकिन क्या हुआ, हम इसके खजाने के महत्व को भूल गए। हमने क्या करा, तालाबों को इनको समतल बना दिया। इससे क्या हुआ, पानी की कमी हो गई। तो इन समतल पे क्या हुआ, कहीं मकान बने तो कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम तो कहीं और सिनेमा घर आदि हो गए। आगे देखते हैं, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों के, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी चाहिए। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। क्या हुआ कि हमें जो गलती हम लोगों ने की है
क्या की है गलती? हमने तालाबों को और झीलों को, इन सबको, तालाबों आदि को क्या करा? कचरे से यानी अपने कूड़ों से भरकर समतल बना दिया, या मिट्टी उसमें भर दी, जिस तरीके से समतल बन गए वो। तो इसकी सजा अब हमें भुगतनी पड़ रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, देखा है कि पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए हम लोग तरस जाते हैं, टाइम से पानी आता है। और बरसात में क्या होता है? इतना पानी हो जाता है कि हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। और ये यदि हमें इससे अकाल से, पानी के अकाल से और बाढ़ से बचना है, तो हमें जल स्रोत, तालाबों और नदियां आदि की रखवाली बहुत अच्छे ढंग से करनी होगी। और हमें जो जल चक्र है उसे बहुत अच्छी प्रकार से समझना होगा। बरसात में हमें उसे थामना होगा, यानी हमें बरसात के दिनों में भूजल का भंडार सुरक्षित रखने होंगे। अपनी गुल्लक को हमें पानी से भरते रहना है। जो धरती रूपी गुल्लक है उसे हमें पानी से भरते रहना है, तभी हमें जरूरत के समय कोई भी पानी की कमी नहीं होगी। क्या? जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उससे पानी ले सकते हैं। यदि हमने अपने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, यानी हमारे भू का जो स्तर, जल का जो स्तर है वो काफी नीचे चला जाएगा। अभी तो हमारा थोड़ा नीचे चला ही गया है, लेकिन अब उससे ज्यादा नीचे चला जाएगा अगर हम सही से इसको नहीं रखेंगे। धन्यवाद।